ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन के 63 साल, जी हाँ 63 साल ब्रह्मा कुमारी में व्यतीत कर चुके और आप साकार बाबा के संग हैं। साकार बाबा को आपने नयनों से देखा है और उनके पालना में आप पले हैं। ऐसे हमारे प्यारे सुरेश भाई जी, जो सदा ही बड़ा ही विनम्र, बड़ा ही निरहंकारी, बड़ा ही सेवाधारी होकर हिमाचल शिमला से पंथ घाटी से पधारे हैं बाबा के घर। आइए हम उनका साकार अनुभव बाबा के साथ का कुछ सारांश उनके मुख से हम सुनेंगे कि बाबा क्या थे, कैसे वो अपने जीवन में सदा ही बहनों को, भाइयों को आगे रखते हुए खुद को निरहंकारी, खुद को निर्विकारी, खुद को निरहंकारी बनाते हुए कर्मातीत को प्राप्त हुए। आइए सुरेश भाई से सुनते हैं उनके मुखारबिंद से साकार बाबा के अनुभव। ओम शांति। मेरा नाम सुरेश भाई है। मैं शिमला का रहने वाला हूँ और मैंने ज्ञान जो है दिल्ली में लिया है। ज्ञान दिल्ली में लिया। मैं सन 1960 में दिल्ली गया था अपनी 8वीं तक पढ़ाई करके। उसके बाद हमारे लौकिक बहन जी ने हमें बुलाया क्योंकि उनकी दुकान थी दिल्ली में। उन्होंने कहा कि आपकी पढ़ाई भी हम कराएंगे आगे की और दुकान में काम भी सिखाएंगे। 1960 में मैं दिल्ली गया। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो 1963 में जैसे हमारी लौकिक बहन जी का एक बेटा था 3 साल का, उसके अचानक जो है डेथ हो गई थी। तो जैसे वो सारा दिन परेशान रहते थे तो हमारे मकान के नीचे एक सिंधी फैमिली रहती थी। तो उन्होंने कहा कि चलो बहन जी, आपको परेशानी होती है, रोते रहते आप सारा दिन, तो आपको सेंटर में ले जाती हूँ। पर मैं खुद नहीं जाऊँ क्योंकि हमारे वो टीचर बहन जो है रिश्तेदार है। उन्होंने बहन जी ने कहा कि चलो मेरे को ले चलो फिर। तो जैसे वो सेंटर में जाना शुरू किया, पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, 7 दिन में उनका सारा रोना धोना सारा बंद हो गया। उसके बाद फिर जीजा जी ने जाना शुरू किया। फिर 27 मार्च 1963 को सोमवार का दिन था, दुकान बंद होती थी। तो जैसे मैं शाम के टाइम स्नान करके सेंटर में पहुंचा, तो जैसे सेंटर में सरकारी मकान था तो बाहर बोर्ड नहीं लगा सकते थे उनके। वो इंदर भाई जी को अलॉटमेंट हुआ था। तो दिल्ली विनय नगर में हमारे टीचर बहन थे लक्ष्मी बहन जी, मोहम्मदपुर वाले, जो अभी है, अभी तो नहीं है परंतु सेंटर इंचार्ज हुए थे। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि चलो हम ले चलते हैं, तो जैसे सेंटर में पिछली साइड से गया तो एक माता जी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा परिचय पूछा कि आप कहाँ से आए, कैसे आए। तो मैंने सारा परिचय दिया कि हमारे को लौकी बहन जी ने भेजा है, वो यहाँ आते हैं तो मुझे भी यहाँ भेजा है। माता जी ने जैसे आत्मा और परमात्मा के बारे में सुनाना शुरू किया, मेरी समझ में एकदम आया कि मेरे को कोई लेके आया है यहाँ पर। मैंने सोचा कि मैंने भी यहाँ पहले भी मैं कभी आया हूँ, परंतु इतना अनुभव नहीं था कि मैं पहले आया हूँ। तो जैसे मैंने देखा, एक संदली बनी हुई थी और 3-4 चित्र होते थे उस टाइम, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, गोला, झाड़, त्रिमूर्ति, कल्पवृक्ष का। तो ये सारे चित्र होते थे। मैंने कहा कि यहाँ कोई भक्ति मार्ग की तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, ना ढोलकी है, न छैने है, न मूर्ति है, न पूजा की कोई सामग्री है, न आरती है, न जोत है। तो कोई गुरुजी आते होंगे तो अपना ज्ञान सुनाते होंगे, चले जाते होंगे। इससे पहले ब्रह्मा बाबा दिल्ली आए थे माथुर जी की कोठी में। तो जैसे मैं दुकान बंद करके माथुर जी की कोठी में गया तो उस टाइम प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा कोई गुरुजी आए होंगे, तो उनसे मैं मिल नहीं सका, परंतु ये इच्छा थी कि मैंने मिलना है। तो इससे पहले कि जैसे ये सारा तो हो गया, उसके बाद जैसे बहन जी ने कहा कि आप सवेरे क्लास में आया करो, ये लेसन लेने हैं, 7:30 बजे के बाद क्लास में आना। तो पहले तो बहन जी ने मेरा परिचय पूछा कहाँ से आए। तो जैसे बहन जी ने दरवाज़ा खोला दूसरे कमरे का, तो एकदम मेरे को साक्षात्कार हुआ माँ श्री जी का। और ब्रह्मा कुमारी मैंने सफ़ेद वस्त्रों में कोई भी बहन वो पहली बार देखे थे। जैसे मैं एकदम भयभीत हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि सफ़ेद वस्त्रों में, वैसे तो गिरवे वस्त्रों में साधु सन्यासी होते हैं,
परंतु सफ़ेद वस्त्रधारी तो मैंने पहली बार देखे। मातेश्वरी जी का साक्षात्कार हुआ। मैंने कहा कि जो पाना था सो पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरे दिन लेसन शुरू हुए तो जैसे बहन जी संदली पर बैठे और मैं नीचे बैठा। 3 दिन लेसन पूरे हुए। पहले दिन आंखों में आंसू आंसू, मुझे कुछ पता नहीं कि बहन जी क्या सुना रहे और मैं क्या सुन रहा। दूसरे दिन भी ऐसे, तीसरे दिन भी ऐसे। 3 दिन के बाद बहन जी ने कहा कि आपको जो है लेसन पूरे हो गए, अब क्लास में आया करो। तो 3 जिज्ञासु पहले थे, 3 हम हो गए एक ही परिवार के, जीजा जी, मैं और हमारे लौकिक बहन जी। तो फिर क्लास भी बढ़ गई। तो उसके बाद जैसे प्रदर्शनी लगना शुरू हुई, तो प्रदर्शनी में डीएवी स्कूल में प्रदर्शनी लगनी थी, काफ़ी दूर था सेंटर से। तो मैंने कहा बहन जी हम 3-4 भाई बहन हैं, हम क्या प्रदर्शनी, लोग तो बहुत आएंगे। तो जैसे उधर गए तो उधर दूसरे सेंटरों के भी बहन भाई आ चुके थे, कमला नगर से, रजौरी गार्डन से, फिर कश्मीरी गेट से, तो पटेल नगर से, ये सारे सेंटर के बहन भाई आ चुके थे। तो हम काफ़ी 50-60 बहन भाई हो गए। प्रदर्शनी खूब चली। प्रदर्शनी के बाद जैसे ही फिर सेंटर में आए तो अपनी बहनों ने कहा कि हम भी प्रदर्शनी लगाना शुरू करेंगे, हमारे पास चित्र तो है 4-5 चित्र, तो प्रदर्शनी लगाते हैं हम भी। तो कम्युनिटी हॉल में जो हमने पहली प्रदर्शनी लगाई सरोजनी नगर में, तो उसमें बताया गया कि कैसे हमने समझाना, बहन जी ने समझाया कि चित्र कैसे समझाने, लोग आएंगे। तो बहन जी ने कहा कि जितनी बार कोई प्रदर्शनी समझाएगा उतनी बार टोली मिलेगी उसको। तो टोली के लाल से 4-5 चित्र होते थे, 4-5-10 मिनट में समझा के दो बहन जी टोली, फिर 10 मिनट लगा के फिर बहन जी दो टोली। तो ऐसे टोली के लाल से बहन जी भी खुश और हम भी खुश, ऐसे प्रदर्शनी समझाते गए। उसके बाद तो शिमला बाबा ने भेजे थे बहुत सारे बहन भाई। 1965 में जून में शिमला आए थे बहुत सारे बहन भाई। कालीबाड़ी हाल में जो है शिमले का बहुत मशहूर कालीबाड़ी मंदिर है, तो उसके हॉल में जो प्रदर्शनी लगाई थी 7 दिन, तो वो प्रदर्शनी लगा के चले गए। जुलाई में मैं भी फिर दिल्ली चले गए, मैं भी आया था, मैं भी उनका सहयोगी बन गया। तो जैसे वो चले गए तो मैं भी जुलाई में दिल्ली चले गए। तो जैसे दिल्ली गया तो बहन जी ने समझाना शुरू किया कि आपको मेरे साथ मधुबन चलना है। मैंने कहा नहीं बहन जी, 1 महीना मैं अभी लगा के आऊँ, अभी तो नहीं मैं जा सकता। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए बहन जी बोलते गए चलना है, चलना चलना है। मैं कहा नहीं चलना, नहीं चलना, नहीं चलना। लास्ट वाले दिन 3 अगस्त 1965 को अपना खाना खा के आया, साइकिल पर आया था, जीजा जी का खाना लेके आया दुकान के लिए, और मन में सोचा कि अगर हाँ करेंगे तो मधुबन जाऊंगा, ना करेंगे तो शिमला जाऊंगा, फिर दिल्ली में नहीं रहूँगा। तो जैसे उन्होंने खाना खाया, हाथ धुलाई किए, मैंने कहा कि मैं मधुबन जा रहा हूँ। इन्होंने पूछना मेरे को किसके साथ जा रहा है, तेरे पास पैसे भी है कि नहीं, कब आना है, कैसे आना है, कोई भी टाइम नहीं दिया। जैसे आया था वैसे वापस चले गए साइकिल पर। जो कपड़े पहने थे वो धुलाई किए जाके, 2 रुपये 50 पैसे जेब में थे। मैंने कहा मधुबन तो जाना है, अब पैसे तो जेब में 2 रुपये 50 पैसे। मैंने कहा चलो देखते हैं। जैसे स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन पहुंचा, अचानक बहन जी मिल गए। उनको नहीं पता था कि आएगा कि नहीं आएगा। अचानक जैसे मिल गए वो भी खुश हो गए। तो उन्होंने मेरा किराया खर्चा, फिर 15 रुपये उस टाइम किराया लगता था आबू रोड, दिल्ली से आबू रोड का। तो जैसे हम ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन होती थी उस टाइम, कोयले का इंजन होता था, उस टाइम रिजर्वेशन वगैरह नहीं होती थी। तो जैसे गाड़ी में बैठे, जैसे कैसी भी जगह मिली, तो जैसे ट्रेन चली तो खिड़कियों से काला धुआं कोयले का वो सारा अंदर आता था। हाथ पैर भी काले, कपड़े भी काले। जैसे आबू रोड में पहुँचे, दूसरे दिन सवेरे 5-5:30 बजे स्नान किया, जो खाना ले जाते थे वो खाया। उसके बाद एक ही बस जाती थी आबू रोड से माउंट आबू के लिए, 7:30 बजे, उसमें बैठे हम। तो जैसे माउंट आबू बस में पहुँचे तो बाबा की एक बैलगाड़ी होती थी, छोटा सा बैल, छोटी सी बैलगाड़ी, उसके ऊपर जो है सारा सामान लेके जाते थे जो हमारे पास। तो उस टाइम बिस्तरा भी ले जाना पड़ता था, खाने के बर्तन भी, थाली गिलास वगैरह ये सब, परंतु मैं तो कुछ नहीं ले गया था। मधुबन का नाम सुनते ही बहुत उमंग उत्साह आता है, बहुत अच्छी फुलवाड़ी होगी, बहुत अच्छे रहने का स्थान होगा, बहुत अच्छे महल माड़ी होंगे। तो जैसे मैं गेट के पास पहुंचा, पांडव भवन गेट के पास, तो आंगन भी कच्चा था
मकान भी सारे कच्चे थे, उनकी छतें भी जैसे होती है गांव में जैसे मकान होते हैं। मैं कहा ये तो मधुबन नहीं लग रहा मेरे को, गलत जगह तो नहीं आ गए हम। जैसे मेरे हाथ में बैग था तो विश्वरत्न दादाजी खड़े थे। उन्होंने पहले मेरा परिचय पूछा, कहाँ से आए। फिर उन्होंने ऐसे प्यार से बड़े गले लगाया। मैं कहा मेरे को आते ही जो है ब्रह्मा बाबा मिल गए, क्योंकि उस टाइम तो इतने फ़ोटो में प्रचलित नहीं थे, सिर्फ त्रिमूर्ति में होते थे ब्रह्मा बाबा। बाकी तो ऐसे जैसे अभी हम फ़ोटो लगाते हैं जगह जगह, तो वैसे नहीं होते थे। तो मैं कहा मेरे को आते ही जो है ब्रह्मा बाबा मिल गए हैं। उसके बाद फिर घंटियाँ बज रही थी। मैं कहा ये किस चीज़ की घंटी बज रही है। कहते अभी क्लास ख़त्म हुई है, उसके बाद जो है नाश्ते की घंटी बजेगी, फिर कर्मण्य सेवा की घंटी बजेगी, फिर लंच की घंटी बजेगी, फिर रेस्ट की घंटी बजेगी, फिर चाय की घंटी बजेगी। तो ऐसे सारे दिन जो पीरियड लगते हैं। फिर उनसे विदाई ली, उन्होंने कमरा दिया। जैसे 12 बजे कमरे से स्नान करके वापस आया तो ब्रह्मा बाबा क्यारियाँ ठीक कर रहे थे। जहाँ शांति स्तंभ बना हुआ ब्रह्मा बाबा का, तो वहाँ क्यारियाँ होती थी सारी, और बीच में नेट लगा होता था बैडमिंटन खेलने का। तो क्यारियाँ ठीक करके आ रहे थे, हाथ में कुदाली थी उनके। और जैसे मेरी नज़र बाबा के ऊपर पड़ी, बाबा की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। हाइट थी उनकी 6.5 फुट, रंग गोरा, खड़ाऊँ पहनी हुई, उसके बाद धोती कुर्ता सफ़ेद। जैसे मैं पैर लगा छूने बाबा के, तो बाबा ने पैर नहीं छूने दिए। बच्चे, अभी तुम बालक को आने वाली सृष्टि के मालिक बनेंगे, किसी देहधारी के पाँव नहीं छूने। फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे। फिर कहा शकीले दे बच्चे। मैं कहा बाबा ये तो मैं समझ गया कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, ये तो हम रोज़ मुरली में सुनते हैं। ये शकीले दे बच्चे क्या होते हैं। तो बाबा ने समझाया, बच्चे जो बच्चे मेले में बिछड़ जाते हैं, घर बार से भाग जाते, छूट जाते हैं, वो बच्चे हैं तुम। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तो हम लाडले बच्चे हैं तुम। तो बाबा ने समझाया कि वो बच्चे हैं तुम, मैंने ढूंढा आपको, तो बहुत अच्छे किले बच्चे हैं। तो उसके बाद फिर बाबा ने ऐसे भाकी ली। तो उसी में बाबा ने फिर कहा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे। फिर जैसे मैंने कहा बाबा आज से श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई, वैसे जपी लगाई हुई थी, तो श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई। बाबा ने कहा हाँ बच्चे, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई आज से। फिर बाबा से विदाई ली। दूसरे दिन जैसे क्लास में गए तो 3 संदलियाँ होती थी उस टाइम। एक में मामा बैठते थे, एक में ब्रह्मा बाबा बैठते थे, एक में जिसने जाति भर अपना अनुभव सुनाना होता था वो बैठते थे। एक तरफ टेप रिकॉर्डर थे रखे हुए बहुत बड़े बड़े, एक तरफ ग्रामोफोन था रखा हुआ। और जैसे बाबा कहते हैं कि ये सृष्टि एक ड्रामा है, हम सभी जो एक्टर हैं हमारा सब का पार्ट जो अलग अलग है ड्रामा। तो मैंने अपने मन में सोचा कि ये कोई ड्रामा पार्टी है और मेरे को भी ड्रामा पार्टी में बुलाया होगा, तो देखो अब क्या पार्ट है मेरा, देखते हैं क्या पार्ट है मेरा। फिर जैसे ही बाबा आए संदल पर बैठे, पहले गीत बजता है, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। जैसे वो गीत बजा और एक हेडलाइन ख़त्म हुई, मैंने कहा अब ड्रामा शुरू, अब देखते हैं क्या है। फिर जैसे बाबा बैठते थे संदली पर, मेरा और बाबा का 1.5 फुट का फासला होता था। 1.5 फुट का फासला, तो सारा सीन बहुत अच्छा देखने को लगता था। जैसे बाबा की प्रवेशता होती शिव बाबा की, एकदम बाबा का चेहरा ना बिल्कुल लाल जैसे तेजोमय हो जाता था। दृष्टि में भी इतनी रूहानियत आ जाती थी कि देखते ही ना अपना सारा शरीर हम भूल जाते थे। तो जैसे बाबा के प्रवेशता हुई है, ये मुरली चलती है आधा पौना घंटा उसी गीत के ऊपर। उसके बाद जैसे मुरली चलती है, फिर जैसे क्लास ख़त्म होती है तो बाबा साहब को अपने पास बुला के टोली अपने हाथ से खिलाते, मुख में डालते। तो जाती बार बाबा जैसे बाबा टाटा बाय बाय करके जाते, तो उस एक गीत बजता है कि सलामी झुक के करने, ऐसे बाबा बच्चों को सलाम करके, सलामी झुक के करने में तेरी याद आती है। उसके बाद बाबा विदाई लेते हैं, फिर जाते सारी क्लास वापस। उसी दिन जैसे बाबा की ब्राह्मणी लच्छू दीदी
बाबा के कमरे में गए, बाबा के कमरे से एकदम वापस आए, दौड़े दौड़े अब्बा, बाबा बाबा आपके कमरे में ना ये मकड़ी ने जाल बना दिया है और उसमें खुद फंस गई है। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे भी ऐसे अपने पहले जाल बुन लेते हैं और फिर फंस जाते हैं, फिर कहते छुड़ाओ छुड़ाओ। तो ये पहला एक देखा मैंने उनका। फिर ऊपर खिड़की में एक कोयल बैठती थी, जब तक मुरली चलती है तो मुरली सुन के फिर वो भी चली जाती थी। दूसरे दिन जैसे क्लास ख़त्म हुई तो मैंने कहा बाबा मेरे को लिखने का शौक़ है, आप कुछ लिखने को दो मेरे को, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो बाबा ने एक भाई को बुलाया, बाबा ने कहा कि एक ब्रश, पेंट की डब्बी, मैटर दिया लिखने को, बोर्ड दिया लिखने को। तो जैसे मैं लिखने बैठा, दीवार के साथ बोर्ड लगाया, कुर्सी के ऊपर बैठा था, तो पेंट जो पतला था, जैसे मैं ब्रश से लिखूँ पेंट सारा नीचे को बह रहा था। पीछे बाबा खड़े, मेरे को नहीं पता बाबा पीछे खड़े। बाबा ने ऐसे पीठ पर हाथ रखा, बच्चे पेंट पतला है, इससे लिखा नहीं जा रहा है, चलो और काम करते हैं कुछ। एक कमरे का सामान दूसरे में रखना था। तो जैसे कुर्सियाँ थी, मेज़ थे, दरियाँ थी, लिटरेचर था, तो एक कमरे का सामान दूसरे में शिफ्ट करना था। तो मैं था उस टाइम 18 साल का, बाबा थे 88 साल के। मैं थक गया, बाबा नहीं थके, बाबा थे कर्मयोगी। तो बाबा खुद पहले काम करते थे, फिर बच्चों से मुझे देख के और भी करेंगे। तो ऐसे बाबा के साथ आधा पौना घंटा काम किया। मैं थक गया तो बाबा सोचते कि ये थोड़ा नखरे कर रहा है, तो इस करके चलो थक भी गया और नखरे भी कर रहा है, तो काम से हटाया, कहते पूरा काम हो गया। माताएं बैठी थी चावल बीनने के लिए, उनके साथ बाबा भी बैठ गए, मैं भी बैठ गया। माता भी खुश हो गई, फिर हम भी खुश हो गए। फिर ऐसे दिन बीतता गया। तीसरे दिन बाबा जैसे क्लास ख़त्म हुई तो क्लास वो हिस्ट्री हॉल फुल नहीं होता था, क्योंकि 15-20 तो मधुबन निवासी थे, बाकी 3-4 पार्टी वाले हम थे, बाकी तो हॉल फुल नहीं होता था। तो दूसरे दिन जैसे तीसरे दिन बाबा ने एक भाई को बुलाया, जाओ इनको दिलवाड़ा मंदिर दिखा के ले आओ। जैसे हम तैयार हुए, खाने के लिए भोजन दिया हमारे को, रास्ते के लिए फल फ्रूट दिए, एक भाई को भेजा, जाओ इनको दिखाओ। तो हम पार्टी में 3 भाई थे। तो जैसे हम दिलवाड़ा मंदिर जंगल के रास्ते गए, क्योंकि उस टाइम गाड़ी मोटर तो होते नहीं थे इतनी, तो जंगल के रास्ते से जैसे गए तो सारा दिन हम घूमे, दिलवाड़ा मंदिर देखा। शाम को फिर बिठाया बाबा ने, बच्चों को क्या देखा, तो जो कुछ देखा हमने बाबा को बताया। फिर बाबा ने बताया कि 108 जो मूर्तियाँ तपस्या कर रही हैं, वही है तुम जो तपस्या कर रहे हैं, आंखें खुली हैं और तपस्या में बैठे हैं, ये तुम्हारी ही यादगार बनी हुई है। उसके बाद तो फिर चौथे दिन बहन जी ले गए हमें बाबा से मिलाने के लिए, बाबा के कमरे में। तो जहाँ डिस्पेंसरी है उसके पीछे गली है ना छोटी सी, वहाँ से ले गए बहन जी हमारे को। तो जहाँ अभी बाबा का कमरा हो बहुत छोटा होता था, इस टाइम तो बड़ा बना दिया और अच्छा बना दिया, छोटा था। तो उससे दरवाजे के पास से हम गए, तो बाबा बैठे हुए गद्दे के ऊपर, तकिया था साथ में, बाबा जैसे बैठते हैं। तो फिर जैसे दूसरा नंबर मेरा आया, बाबा की गोदी में बैठा, तो बाबा ने बड़े प्यार से गोदी में बिठाया, गोदी नरम और गर्म, छोड़ने को दिल न करे। फिर बाबा ने पूछा, मैंने कहा बाबा शिमला में भी सेंटर होना चाहिए। बाबा ने कहा हाँ बच्चे शिमला में सेंटर, उस टाइम में हिमाचल में कोई भी सेंटर नहीं था, तो शिमला में सेंटर होना चाहिए। बाबा ने कहा हाँ बच्चे शिमला में सेंटर खुलेगा। फिर बाबा ने गोदी में बैठे बैठे पूछा, बच्चे निश्चय है? मैं कहा हाँ बाबा 100% निश्चय है, कल पत्र लिख के ले आना, निश्चय पत्र लिख के ले आना। जैसे निश्चय पत्र लिख के ले गया तो कहते बाबा इसमें साइन तो किए नहीं। उसी टाइम पिन से उंगली से खून निकाला, साइन किए। बाबा ने कहा हाँ बच्चे अब 100% निश्चय है। फिर चौथे दिन बाबा ने जैसे क्लास ख़त्म होती थी बिठा लेते थे हिस्ट्री हॉल में, क्योंकि बाबा सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे।
बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का, बहन हो, भाई हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, अपने उम्र के साथ वालों के साथ ऐसा बन जाना, प्यार से, बहुत स्नेहपूर्वक प्यार से। किसी को तू करके नहीं बोलते थे, आप करके, चाहे छोटा भी बच्चा हो उसको भी आप करके बोलना। तो ये है असली मधुबन की निशानी, क्योंकि व्यवहार से आदमी की पहचान होती है। आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी। मैं कहा बाबा अभी तो 20-22 बहन भाई हैं आपके पास, और आबू रोड तो 21-27 किलोमीटर है। इतनी लंबी लाइन के लिए तो कई हज़ार बहन भाई चाहिए। तो थोड़ा मैं मुस्कुराया। बाबा ने कहा हाँ बच्चे लगेगी, आज देखो दिल्ली तक भी लाइन लग सकती है। बाबा के साथ फिर बैडमिंटन खेलते थे शाम के टाइम। मैंने तो थोड़ा ही खेला, थोड़ा क्या 2-4 शॉट लगाए होंगे। बाकी झूला झूला बाबा के साथ काम किया। 15 अगस्त का दिन था। जैसे क्लास ख़त्म हुई, बाबा ने बिठाया मेरे को। मेरे मन में ना चित कि मैंने स्कूल जाना है। मैंने कहा बाबा मैंने स्कूल जाना है। बाबा ने कहा बच्चे अब कौन से स्कूल जाना है, ये भी तो स्कूल है। मैंने जिद की नहीं बाबा, आज बच्चों का फंक्शन होता है स्कूलों में, तो वहाँ पर बच्चों की परेड होती है, तो सारा फंक्शन देखना। बाबा ने कहा जाओ। मेरे को नहीं पता कहाँ स्कूल है, कहाँ मैंने जाना है। नक्की लेक के पास पहुँचा तो ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने, उस टाइम तो ग्लोबल हॉस्पिटल नहीं होता था, ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने मिलिट्री वालों का ग्राउंड है। तो वहाँ बैंड की धुन सुन के मैं वहाँ पहुँच गया। तो जैसे वहाँ पहुँचा तो वहाँ फंक्शन देखा, बच्चे परेड कर रहे हैं, झंडा लहराया, जनमन का गीत गाया, सारा फंक्शन देखा। आधा पौना 1 घंटा फंक्शन देख के जैसे बाबा के पास फिर आया, बाबा ने फिर उठाया 12 बजे, बच्चे क्या देखा। तो उस टाइम हमारा शिव ध्वज नहीं होता था बाबा के टाइम में। तो बाबा ने कहा, आज से कुछ 60 साल पहले की बात है, बाबा ने कहा बच्चे शिव ध्वज निकलेगा, जैसे तिरंगा फहराया ना वैसे बाबा ने कहा कि शिव ध्वज निकलेगा, घर घर में झंडा लहराया जाए, गली गली में झंडा लहराए, देश प्रदेश में झंडा लहराया जाएगा, फिर विदेशों में झंडा लहराया जाएगा। ना विदेशों में था, ना साउथ इंडिया में कोई सेंटर था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, 15-20-30 सेंटर थे उस टाइम। तो बस यही सेंटर होते थे। जितने भी धर्म स्थापक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके अपने अपने ध्वज हैं, सबके अलग अलग अपने ध्वज हैं। जब शिव ध्वज के नीचे सारे ध्वज आ जाएंगे, अभी आना शुरू हो गए, सारे हिंदू भी आ रहे, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सब धर्म वाले यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये झंडा जब लाल किले पर लहराया जाएगा, तिरंगे की जगह शिव ध्वज लहराया जाएगा, जैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो झंडा भी बदल जाएगा। तो ये झंडा जो है इतना फेमस हो जाएगा कि इस झंडे के नीचे सारे दुनिया आ जाएगी। तो ये झंडा जिस दिन लाल किले पर लहराया जाएगा ना, समझो उस दिन से सत्युग की शुरुआत हुई की हुई। अभी जब ये तिरंगे की जगह ना लाल किले पर लहराया जाएगा, तब समझो कि सत्युग की शुरुआत हुई की हुई। तो वो दिन दूर नहीं अब कि सत्युग की शुरुआत हुई। उसके बाद तो फिर बाबा के साथ काम भी करना, पिकनिक भी करनी। बाबा के साथ पिकनिक की, वो जहाँ इस शशि बहन का ऑफिस है वो उसके ऊपर लेंटर होता था एक, तो वहाँ पर हम 20-22 बहन भाई थे। तो पिकनिक की बाबा के साथ। तो चटनी बनाने का मेरे को मौका मिला। पुदीने की चटनी बनाई, इमली की, पत्नी किस चीज़ की थी, वो बाबा को खिलाई। बाबा ने कहा बहुत अच्छी बनी है। फिर जब बाबा सवेरे लेबर आती थी तो लेबर को जैसे बाबा समझाते थे आज ये काम करना। दोपहर को उनको गुड़ की चाय देनी पड़ती थी, तो बाबा खुद देते थे उनको भोली दादी से बना के। तो ड्यूटी फिर मैंने संभाली। मैं कहा बाबा ये ड्यूटी मैं देता हूँ, ये सेवा मैं करूँगा। तो ये सेवा का मौका फिर मैं करूँगा। एक बार क्या हुआ कि कपड़े प्रेस कर रहा था, कोयले की प्रेस होती थी, कोयला डालते थे उसमें, कोयला भट्टी से निकाल के डाल दिया मैंने कोयला, वो काफ़ी गर्म हो गई प्रेस। अब मेरे को करने ना आए, बाबा देख रहे ये प्रेस तो गर्म हो गई है पर कर नहीं रहा है। फिर बाबा ने मेरे कपड़े प्रेस किए,
उसके बाद खाना खाया, नल का फुल छोड़ा हुआ था मैंने, बाबा ने नल का बंद किया, बच्चे पानी बहुत दूर से आता है। बाबा शाम को जब भट्टी जलती थी सवेरे पानी गर्म करने के लिए, तो जैसे भट्टी जली है, अब लकड़ियाँ जो जल गई है वो तो पीछे वाली लकड़ियाँ तो धुआं देंगी, उनको पीछे हटा के जो कोला होता था उसको बुझा कर कोला यूज हो जाता था फिर दोबारा। तो ऐसे बाबा सारा दिन बिजी रहते थे, सारे काम सबके साथ स्नेहपूर्वक सारा कार्य करना उन्होंने, सारा कुछ। उसके बाद फिर लास्ट वाले दिन जैसे बाबा विदाई देते थे, तो जहाँ बाबा का कमरा है वहाँ पीछे जो गेट है वहाँ खड़े करते थे बहन भाइयों को। तो जैसे बहन भाइयों को खड़ा किया, बाबा सौगात देते थे अपने हाथ से। मेरे को तो दी थी टी शर्ट, तो फिर जैसे टी शर्ट दी, फिर बाबा अपने मुख से टोली खिलाते थे, जिसमें काजू बादाम मिश्री इलायची अपने हाथ से अपने मुख से। फिर विदाई देते थे, गो सुन कम सुन, ऐसे हाथ हिलाते। जब तक बच्चों की दृष्टि बाबा के ऊपर पड़ी, पिछले गेट से बाबा की दृष्टि बच्चों के ऊपर पड़ी, ऐसे हाथ हिला के टाटा बाय बाय ओके। एक बारी बाबा बैठे झंपड़ी के पास, पत्रों का जवाब दे रहे हैं, ईशु दादी बैठे हुए हैं। तो मैंने अपने मन में सोचा कि बाबा ये क्या लिख रहे होंगे, लिख रहे थे ना चिट्ठी का जवाब, तो बाबा क्या लिख रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि सवेरे जो पॉइंट सुनाने हैं वो लिख रहे होंगे, जैसे एग्ज़ाम में पहले दिन प्रैक्टिस करके दूसरे दिन लिखना, तो ये पॉइंट सुनाने हैं। फिर ईशु दादी से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं बाबा, कहते हैं जो पत्र आए हैं उनके जवाब लिख रहे हैं, उनको दे रहे। उसके बाद फिर शिमला चले गया मैं 1967 में। 67 में जैसे शिमला गया, ये सब 65 की बातें हैं, 15 दिन की सारी जो सुनाई है। फिर जो भी सेवा करता था बाबा को चिट्ठी लिखता था, जो भी सेवा करनी बाबा को चिट्ठी लिखनी। मुरलियाँ आती थी, बाबा भेजते थे मुरली सिर्फ मेरे लिए। जैसे मैं शिमला पहुंचा तो भाई ने कहा कि यहाँ भी सेंटर खुल गया था सेंटर। राजबहन जी जलंधर वाले वो आए, उन्होंने धर्मशाला में एक कमरा लिया था, तो 2 बहनें वहाँ रहती थी वहाँ सेंटर को। जैसे मैं उनके नज़दीक आया, देखा उनको, पहले नहीं देखे थे मैंने वो, तो वो भी खुश हो गए कि यहाँ हमारा भी कोई भाई है। तो फिर शिमला में भी सेंटर खुल गया। तो शिमला में सेंटर खुला, कैसे सेंटर भी खुला और मेरे को जाते दुकान भी मिल गई शिमला में, छोटा भाई भी मेरा सहयोगी बन गया। तो जैसे हमने दुकान खोली तो मेरे पास एक अज्ञानी भाई आता रहा। उसने मेरा व्यवहार देखा, बोलचाल देखी, तो उसने 3 दिन के बाद फिर कहता है कि आप मेरा बेटा बन जाओ, और मेरे पास दिल्ली में प्रॉपर्टी बहुत है। घर में नहीं बताया मैंने। जैसे घर में नहीं बताया तो बाबा ने कहा चिट्ठी लिखी बाबा को। मैंने कहा पता नहीं अब जवाब आएगा कि नहीं आएगा, चिट्ठी तो लिख दिया मैंने। तो जैसे बाबा का जवाब आया, बच्चे ऐसे धोखेबाज बहुत मिलेंगे, किसी के धोखे में नहीं आना, आपको शिव बाबा मिल गया है, उसी की याद में रहना। एक साक्षात्कार हुआ अभी कोई 1 साल पहले। जैसे कुंभ का मेला होता है ना, सब जगह से लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ होती है। क्यों जा रहे हैं, कोई विशेष दिन है, क्यों जाते हैं, सिर्फ स्नान करना है। क्यों करना है, हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। भीड़ होती है, चाहे उनको खाना मिले ना मिले, रहने को मिले ना मिले, व्यवस्था ठीक मिले ना मिले, स्नान करने को टाइम मिले ना मिले, जाना जरूर है। तो ऐसे बाबा ने बताया कि आबू रोड से माउंट आबू तक भीड़ मचेगी अज्ञानियों की। अभी तो ज्ञानी आ रहे हैं, भीड़ मचेगी अज्ञानियों की। क्यों कि हमने जब बाबा ने तपस्या की है उसकी मिट्टी ये माथे में लगानी है, सिर्फ उसके लिए जाना है। कोई 1 दिन के बाद नंबर आ रहा है, भीड़ लगी हुई है, जितना भी जंगल का एरिया सारा भर गया है लोगों से। किसी का नंबर 1 दिन के बाद आ रहा है, किसी का 2 दिन, किसी का 4 दिन के, किसी का 8 दिन के बाद। खाना पीना बाजार से ले आ रहे सामान, लकड़ी इकट्ठे करके चूल्हे बनाए और खाना बना रहे रह रहे हैं।
घर में शादी, उनके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनमें से मरना भी शुरू हो गए। कहते हैं क्योंकि वृद्ध जाते ज़्यादा, मरना भी शुरू हो गए। कहते हैं इनको मरने दो, हमने मधुबन जाना है, माउंट आबू जाना है, वो मिट्टी मत्था में लगानी है सिर्फ। अब इतना कुछ तो हमने सारा कुछ सुना, बाबा से पालना ली, सारा कुछ देखा, ये से लास्ट तक। और लास्ट सीन जो है, एक तरफ जय जयकार, दूसरी हाहाकार, वो सीन अभी कुछ ही सालों में होने वाला है। फिर विनाश के बारे में बात बताया था। तो ये सीन जो बताया बाबा ने, बाबा के पास ही बैठा था विनाश के बारे में। बाबा ने कहा कि बच्चे, कुछ प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ से, भूचाल से, अकाल से इस सृष्टि का विनाश होना। भारत में इसी तरीके से होगा प्राकृतिक आपदा। दूसरे देशों में जितने भी एटम हाइड्रोजन बने हुए, बम बने हुए हैं, उनसे विनाश हो गए। जहरीली गैस जो भी निकलेगी, उससे सारी फसलें भी तबाह हो जाएंगी, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, और जितने भी जीव जंतु सब मर जाएंगे, विनाश होगा। ये होगा उस टाइम। भारत में होगा फिर सिविल वार, भाई भाई आपस में लड़ेंगे, लूट मार मचेगी, फिर एक दूसरे से लड़ेंगे। फिर जब मिलिट्री राज होगा, उसके बाद थोड़ा फिर अमन चैन होगा। शिमला में बर्फ़ पड़ती है बहुत, अब तो नहीं पड़ती इतनी। 2013 में लगातार 24 घंटे बर्फ़ पड़ती रही। मैं मधुबन से आया, दूसरी पार्टी हमारे जाने थे मधुबन को। तो जैसे दूसरी पार्टी गई, मैं अकेला था सेंटर में। सवेरे जाना दुकान को, शाम को वापस आना। जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, 4 फुट बर्फ़ पड़ गई, छत के ऊपर भी, सड़क के ऊपर भी, पेड़ों के ऊपर भी, तो उस दिन नहीं गया। जैसे शाम को अपना खाना बना के अपने बेड पर आया, तो जैसे बेड पर आया तो एकदम लाइट चली गई। पेड़ गिरा इतना मोटा, बहुत सारा मोटा, छत के ऊपर, हमारी छत के ऊपर, सेंटर के ऊपर। ऊपर से नाला आ रहा था पानी का, वो भी फट गया। ऊपर से लाइट भी चली गई, सारी तारें बिजली की सड़क पर आ गई। तो मैंने कहा बाढ़ भी आ गई, भूचाल भी आ गया, और सारा विनाश का सीन देख लिया। बेड पर अंधेरा था, ना मोबाइल होता था उस टाइम, ना कुछ। जैसे बेड पर फिर बैठ गया, फिर दूसरा पेड़ उसके वजन से और गिर गया छत पर। छत की 3 मंजिलें सारी डैमेज हो गई, 3 मंजिलें ख़त्म हो गई। पर उसमें जो मकान मालिक थे वो दिल्ली में थे, वो नहीं रहते थे। साथ ही हमारा सेंटर था, एक पोर्शन उनका था, एक पोर्शन हमारा था। तो जैसे दूसरा पेड़ गिरा, कोने में बैठा मैं अंधेरे में, रजाई 4 गुना की और सिर पर ढकी। मैं कहा छत गिरेगी, कोना तो नहीं गिरेगा, कोने से बच जाऊंगा। तो जैसे दूसरा पेड़ गिरा, तो बाबा ने सिर पर हाथ रखा, रजाई के ऊपर ही, और अंदर से लाल लाइट, बिल्कुल जैसे टॉर्च की शार्प लाइट होती है वैसे वो दिखाई अंदर। मैं कहा अब मेरे को निश्चिंत है मैं, अब चाहे तीसरा पेड़ गिरे, सारी बिल्डिंग, अब नहीं मेरे को चिंता कोई नहीं। तो जैसे तीसरा पेड़ फिर गिरा, वो छोटा था थोड़ा, फिर नहीं मैं उठा वहाँ से। जैसे सवेरे उठा, बाहर को देखा, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कहते आपको डर नहीं लगा? एक बोलता है आपको डर नहीं लगा? मैं कहा नहीं। दूसरा बोलता है ये मंदिर है, योगी हैं, तपस्या करते हैं, इनको काहे का डर लगना। फिर हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, साथ ही बिल्डिंग थी, एक ही छत, हमारा कुछ एक शीशा भी नहीं टूटा म्यूजियम का, और सारा कुछ वैसे का वैसा, सिर्फ बिजली गई 2-3 दिन और वो सारी बिल्डिंग ख़त्म हो गई। तो कहते ये भगवान का घर मंदिर है, इस करके ये बच गए। सुरेश भाई, आपने जो कहा कि दिल्ली के लाल किले में बाबा का झंडा लहराया जाएगा, वह दिन कब आएगा? चल रहा है ना हिंदू राष्ट्र का, चल रहा है ना, ये बन भी जाएगा। ये विनाश तो होना ही है। ये सारे देश जो आपस में लड़ रहे हैं ना, ये सारे खत्म हो जाने, हिंदू राष्ट्र रह जाएगा ना। अब हिंदू राष्ट्र रह जाएगा तो उसमें कुछ तो कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं उनको। तो माना जो एक बार मुरली में कहा था कि सारा जो शासन है, राजनीतिक शासन, धार्मिक ये सारा शासन, बदल जाएगा। ये सारा सारा आपको मिलने वाला है सारा, क्योंकि आप राजयोगी हो। आज भी बाबा ने जो कहा कि डबल मालिक हो, तो मालिकाना हक जो है राजयोग से हम बच्चों को मिलेगा। इसको हम आज तक ज्ञान सुनाते रहे, नहीं आना नहीं आना नहीं आना, आंसू वही बहाएंगे ना ज़्यादा, पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। पश्चाताप जो का। आज बाबा ने कहा कि अगर अब आपसे नहीं सुधरोगे तो समय आपको सुधारेगा। बस वही तो है।
बहुत अब सुंदर। जिसका पार्ट है वही बजाएगा, जबरदस्ती तो कोई भी नहीं आएगा। लेकिन आज भी बहुत अच्छी पॉइंट लगी कि बाला का लास्ट मड़का से बाबा हाँ का हाँ, बेसिस बहुत में है। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत लास्ट सुंदर। हाँ, अब फास्ट वाले अपने अपने लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं। ऐसे मिलावट होती है हम्म, शास्त्रों में भी। हम्म। अपने कुछ तो अपने बहन भाई जी जी जी। इधर से बात उधर उधर। अब जो हम्म। मैंने सुना है इसमें एक भी अक्षर की मिलावट नहीं है, वाह। प्रैक्टिकल जीवन है। तो सुरेश भाई, जैसे कि आप इतना लंबा समय आपने जीवन का व्यतीत किया, विशेषकर जो बाबा कहता है देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस, ये क्या ऐसा संकल्प करते हैं कि देह का अभिमान मिट जाता? क्या ऐसा संकल्प आप करते हैं? देह का भान मिट जाए हम्म, तो देह का भान तो हमारे को तो है ही नहीं। हम्म, देह भान ऐसे है ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे बगैर तो ये काम हो नहीं सकता है, मैं हूँ जो कुछ भी हूँ, ये हमारे अंदर कुछ नहीं है। माना जो भी करा रहा मेरे से बाबा ही करा रहा। बाबा करा रहा और मैं निमित्त बना हूँ करने हम्म, वाला। हम्म, मेरे को ना देह माने रूखा मिले सूखा मिले, नहीं मिले नींद मिले ना मिले, गाली मिले या मान सम्मान मिले, कोई परवाह नहीं हमारे को। और योगी के सच्चे जो लक्षण होता है, सच्चा लक्षण, वो यही कहते हैं कि निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहना। बस यही ना। जी। अब आजकल के साधु सन्यासी मान चाहते हैं वो, अगर मान ना मिला, अगर मैंने पैर बाबा के नहीं छुए, छुए बाबा ने मना कर दिया, तो कौन महान हुआ? बाबा महान हुआ। बाबा मान हुए। सही बात। देहधारी है ना बाबा, जी जी महान हुआ है कि नहीं? जी जी जी। अगर किसी गुरु या सन्यासी के पैर, उसका अगर वो तो चेला होता, अगर नहीं छूता तो उसने तो भड़क जाना था और बुरी तरह से किनारे कर लेना था कि ये तो जगह से मेरे काम का नहीं काम है। का नहीं है, ये कैसा हमारा शिष्य है। तो यहाँ शिष्य का और गुरु का भी कोई ऐसा मतलब नहीं है। हाँ बस वही तो है ना। बहुत बहुत अच्छी बात आपने। निराकारी निर्विकारी निरंकारी, ये सबसे बड़ा स्लोगन है बाबा। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेरा साल 18 साल और उनका 88 साल, ब्रह्मा बाबा वो थके नहीं और आप थक गए। ये बहुत बड़ी माना एक हाँ तो सोचने वाली बात कर्मयोगी है है। ना, हाँ? कर्मयोगी है, प्रैक्टिकल काम किया होगा तभी नहीं थके ना। नहीं, इतने एज होने के बावजूद भी सब काम आपके साथ ही कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं थक रहे और आप थक अब गए। देखो ऐसे है कि हम सेंटर में रहते शिमला में, हम्म, देखा सारा सेंटर आपने, जी नीचे से पता है। जी जी दूसरा भाई श्याम भाई, जी वो कितना स्ट्रगल करता है, जी जी। सवेरे से शाम तक लगा रहता है। हम्म, अब मेरे को भी वही आदत पड़ गई है, हम्म, मैं भी काम के बगैर नहीं रह सकता। सवेरे जैसे क्लास खत्म होती है काम ढूंढना पहले, फिर नहीं मिले तो बहनों को पूछना कोई काम दे मेरे को, कहते सीढ़ी उतर और चढ़। मैं कहा ये तो रोज ही चढ़ करते हैं हम। जी जी। हमारे को कम से कम 160 सीढ़ी 10 बारी चढ़नी पड़ती है, उतनी पड़ती है आज भी? आज भी। क्या उम्र हो गई? 83 साल। 83 साल की उम्र में भी आज भी आप 110 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं और 110 सीढ़ी एक बारी नहीं 10 बारी। वो भी 10 बारी। इसीलिए आपके घुटने मजबूत हैं। सवेरे 5:30 बजे उठना, पार्क में 1600 कदम चलना, एक्सरसाइज करनी, ऐसे ऐसे 100 बारी, फिर ऐसे 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 100 बारी। 100 बारी। क्या बात है। आज वही एक जब मैंने बाबा कहता है ना कि शरीर का भी ध्यान रखना अब है। जो भी है मेरी पहले एज पूछता है, फिर हैरान होते हैं कि एज क्या है आपकी। अब मैं जो है वही बताने कि कम नहीं, बढ़ती थोड़ी। चलो बाबा तो राजयोग सिखाता है, लेकिन आप जो है योगा भी करते हैं, जिसको कहते हैं हठ योगा। तो सर्दी में नहीं, सर्दी में ठंड होती है ना, अब शुरू कर दिया इस महीने से ना, अच्छा। ये तो चलेगा अब दिसंबर तक। अच्छा, दिसंबर तक आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो जब हमारा शरीर ठीक रहता है तो सेवा ऑटोमेटिक होती शरीर को कभी नहीं बोलना बीमार हूँ, है। अच्छा। कभी नहीं, बीमार भी है तब भी नहीं बोलना। अब मेरे पास तो है, पास पता नहीं टाइम है कि नहीं हाँ है। हाँ, सुनाए सुनाए। आज से कुछ 40 साल पहले दुकान में हार्ट अटैक हुआ मेरे को। अच्छा। 40 साल पहले बहुत जोर से पेन हुई, जैसे बिजली चमकती है ना वैसे। उस टाइम तो सहन कर ली मैंने, जैसे कैसे घर पहुंचा, घर में नहीं बताया। उस टाइम सेंटर में नहीं रहता था, घर में नहीं बताया। सेंटर में सामने 77 से रह रहा हूँ मैं, घर छोड़ के। घर में नहीं बताया। फिर सवेरे हॉस्पिटल गया, उन्होंने चेक किया, फिर 3-4 टेस्ट लिख दिए, कहते ये टेस्ट करा के फिर हमारे को बताना।
तो उस टाइम जैसे गेट से बाहर निकला तो हमारी दुकान के नीचे एक डॉक्टर रहता था उसी हॉस्पिटल का। वो पूछता मेरे को, लाला जी आज कैसे आना हुआ आपका यहाँ? मैं कैसे? कहते जब ये टेस्ट हो जाएंगे तो मेरे को घर में बताना है रिपोर्ट। टेस्ट कराए, दूसरे दिन घर में बताई रिपोर्ट उसके, आपके हार्ट में छेद है। कहते छोटा सा। कहते ये टेस्ट फिर होने। फिर 6 महीने लगे, दोबारा रिपीट हुए। तीसरी बारी सब ने उन्होंने बोला कि आपको दिल्ली एम्स में जाना पड़ेगा हार्ट का ऑपरेशन कराने। उस टाइम 1.5 लाख रुपये लगता था 40 साल पहले। अब ना पैसे की व्यवस्था, ना दिल्ली जाने का हौसला, अब कहाँ जाएं? जैसे कैसे कि बाबा याद में मैंने कहा चलो। उसके बाद मिलिट्री हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था कर्नल बाग का, उससे संपर्क किया। उसने कहा हॉस्पिटल में आना, हम टेस्ट करेंगे। अपनी रिपोर्टें पिछली ले गए। कहते ये नहीं चलेंगे हमारे पास, हम अपने टेस्ट करें। उन्होंने भी कहा कि दिल्ली जाना पड़ेगा आपको। फिर तीसरी बारी ग्लोबल हॉस्पिटल में, यहाँ भी वही बोला टेस्ट हुए सारे। कहते कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो उसी टाइम दिल्ली के एक डॉक्टर आए हुए थे एम्स की, लेडी डॉक्टर डॉक्टर उषा किरण। उन्होंने कहा यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आप दिल्ली आना मेरे पास एम्स में, तो आपको मैं किसी डॉक्टर से मिलाऊंगी। एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया। तो दिल्ली एम्स हमारे जहाँ हम रहते थे इतना ही है जितना यहाँ से बाहर गेट नंबर 5 है। अच्छा। इतना एम्स। तो गया सवेरे 9 बजे, वो ऑपरेशन थिएटर में थी, आती ड्यूटी पर। जैसे बाहर निकली, चलो मेरे ऑफिस में। ऑफिस गया, एक पर्ची लिखी, उसमें पर्ची लिखी इस डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर रेड्डी। ऊपरली मंजिल में गया, डॉक्टर रेड्डी की नेम प्लेट पड़ी। मैं कहा मिल गया मेरे को डॉक्टर। जैसे अभी ऑपरेशन थिएटर में था, जैसे बाहर निकला तो कहते ये मेरी पर्ची नहीं है, यहाँ कम से कम 40-50 है डॉक्टर रेड्डी, एक नहीं, मैं नहीं, बहुत है, ये मेरी पर्ची नहीं। फिर गया डॉक्टर उषा किरण के पास। उसने बहुत गुस्से से बोला कि मैंने आपको भेजा किधर और आप चले गए किधर? मैंने कहा नेम प्लेट पड़ी मैंने और मैं वहाँ चले गया। पर्चियाँ ले गया वो था। जैसे उसने डांटा ना, मैं कहा आज मैंने पर्ची पुर्ची सारी फाड़ देनी, अब मैंने कहीं नहीं जाना, बस इससे आगे कोई भी नहीं है। निकला आगे, उसके पास नहीं गया दोबारा, न डॉक्टर रेड्डी ढूंढा ना वो, गेट के बाहर आ गया। मैं कहा 1-2 घंटे तो यही खराब हो गए, अब पता नहीं उसने भी हार्ट अटैक हुआ है तो ऑपरेशन ही बोलेगा और क्या बोलेगा। चले गए वापस। शाम को टहलता टहलता घर के पास ही हार्ट केयर सेंटर, वो डॉक्टर के अग्रवाल तो बहुत मशहूर डॉक्टर हार्ट के, क्लिनिक अपना बंद ही कर रहा था 5 बजे। जैसे मैं पहुंचा, मैं कहा मैंने टेस्ट कराने हैं अपने हार्ट के। तो कहते अभी तो क्लिनिक बंद हो रहा है, बोलो कहाँ से आए, कैसे आए? मैं कहा मैं माउंट आबू से आया। वो भी कभी आया होगा माउंट आबू, उसने सुना माउंट आबू। फिर उसने कहा कि टेस्ट होने आपके द्वारा, यह टेस्ट हमारे पास नहीं चले। मैं कहा ठीक है। कहते 2200 रुपया लगेगा, दे सकोगे? अब उसने सोचा माउंट आबू से आया, पैसे पूसे तो होते नहीं इनके पास, दे सकोगे कि नहीं? मैंने भी सोचा कि ये तो सौदेबाजी लगा करने, कि दुकानदार जैसे होता है इतने पैसे लगेंगे, चलो इतने कम कर दूंगा, इतने ज़्यादा। मैं कहा सोच के बताया, मैं कहा उसने 2200 बोला, मैंने 1200 बोला। मैं कहा 1200 दे दूंगा। 1500 में फैसला हुआ। 1500 रुपये लेके सवेरे मूलचंद हॉस्पिटल गया। तो जैसे मूलचंद हॉस्पिटल गया, उन्होंने टेस्ट किए, 1500 रुपये जमा किए, टेस्ट किए। कहते दोबारा फिर रिपीट होने, कल फिर आना। जो शिमला में 6 महीने लगे ना, वो 2 घंटे में उन्होंने टेस्ट किए सारे। कहते दोबारा फिर होने, कल फिर आना। दूसरे दिन फिर उसकी कैसेट बनी वगैरह। कहते किसने बोला आपका हार्ट अटैक हो, आप तो ठीक है बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट जो चेकिंग करने के बाद? हाँ। कहते आप ठीक है, किसने बोला आपको? कहते 6 महीने की दवाई मैं लिखता हूँ, इसको खा के फिर आना और ये शुरू करो। ना दवाई खाई, दोबारा गया हॉस्पिटल, ना कुछ। ठीक है। वाह। सबसे बड़ा है विश्वास। विश्वास। विश्वास हो गया तो सब कुछ है, नहीं है तो अगर शंका में चले रहे ना तो उसका समाधान कुछ नहीं है। फिर पूरा जिंदगी शंका में बीत जाता है।
बहुत सुंदर। होगा नहीं होगा पता नहीं, सतयुग आएगा कि नहीं आएगा विनाश। अब बाबा ने कहा था 40 साल का विनाश हो जाएगा 76 में। 76 में सबसे साइन कराया था दिल्ली में, जी जितने जी भी जी। जिज्ञासु थे कहते कि लिख के दे दो कि 40 साल का संगम युग खत्म होने वाला है, 76 में विनाश हो जाएगा। 36 जमा 40 76 हो गए। अभी तो 2000 में विनाश हो जाएगा ऐसा वो हाँ, बोला था। बाबा ने कहा, जगदीश भाई जी थे, सारे थे, ब्रजमान भाई थे और भी थे बड़े बड़े, साइन कराए सबसे कि विनाश हो जाए। उतने में सरकार बदल गई। पहले वो थी मोरारजी देसाई की, लाल बहादुर शास्त्री की, फिर आई इंदिरा की सरकार। उतने में विनाश का काम खत्म हो गया। तो अब ये जो 100 साल का ये तो फाइनली है ना, बिल्कुल 12 साल और बाकी है, 10 साल और बाकी 10 साल 10 साल और हो जाएगा इसमें, ये भी हो जाएगा। हो जाएगा सब। अब तो अज्ञानी भी बोल रहे हैं ना, ये थोड़े लड़ाई और बढ़ गई कि नहीं, इंडिया तक पहुंच गई ना। हाँ दुबई तक पहुंची है। हाँ, इंडिया तक पहुंच गए ना, और उसके बाद भूचाल आ गया ना, तब अपने आप निश्चिंत हो जाएंगे सारे कि हो गया हो गया हो गया। अभी 11 देशों में लड़ाई चल रही है। ये सारे मिल जाएंगे आपस में, एक दूसरे के सहयोगी बन जाएंगे। तब दोस्तों आज आपने सुना हमारे सुरेश भाई ने कैसे जीवन के 65 साल कैसे निकाल दिए इस ईश्वरीय ज्ञान में, कैसे साकार बाबा के साथ में रहे, कैसे खुद को निरोगी बनाया और कैसे कर्मयोगी जीवन अभी भी जी रहे हैं। अभी भी आज उनकी उम्र 83 साल हो गया है, फिर भी वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और सीढ़ी 100 बार चढ़ते हैं और उतरते हैं। ऐसी इनकी कर्मठता देखकर ही बड़ा ही मन गदगद हो गया है। एक प्रेरणा के स्रोत हैं ऐसा जीवन जीने वाले, ऐसे रोम रोम में राम को बसाकर अपने आप को स्वयं को सिंगारने वाले ऐसे हमारे सुरेश भाई आज हमारे स्टूडियो में आए। फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।